सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे फ्रांस वर्सेस स्पेन, जो कि होगा पहला सेमीफाइनल इस यूरो 2024 में। स्पेन ने, अगर हम देखें मैचेस को, कि स्पेन से शुरू करते हैं मैचेस से। वापस हम एक बार देखते हैं नॉकआउट स्टेज की बात करते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं जो ग्रुप गेम्स हुए थे। तो फ्रांस स्पेन ने जॉर्जिया को हराया था क्वार्टर फाइनल में, प्री क्वार्टर फाइनल में 4-1 से। और स्पेन को हराया उन्होंने, स्पेन ने जर्मनी को हराया 2-1 से। स्पेन को एक रेड कार्ड मिला, जो कि हमारा कैप्टन था डैनी कार्वाहल उस मैच में। स्पेन ने 2-1 से हराया था। अगर आप किसी ने मैच देखा होगा तो स्पेन को लीड दिलाई थी डैनी एल्मो ने। शायद सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में ही ये लीड उनको मिल गई थी, या फर्स्ट हाफ में मिल गई थी आई गेस। और बिल्कुल एंड में 83 मिनट समथिंग लाइक दैट, उस टाइम फ्लोरेन विट्स ने आके गोल मारा था जर्मनी के लिए। और उसके बाद एंड में ये एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन जीत गया था मिखाइल मरीनो के गोल से 119 लगभग 120वें मिनट में जाके। तो आप देख सकते हैं दोनों टीमें बराबर की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब अगले, और फ्रांस की बात करें यहाँ से, तो फ्रांस ने हराया पोर्टुगल को, वो भी पेनल्टीज पे। ये एक देखने वाली बात है कि अब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग टीम है। अटैकिंग टैलेंट्स दोनों ही टीमों में बराबर है, जबकि फ्रांस में ज़्यादा है। लेकिन स्पेन इस टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है, अटैकिंग में गोल्स आ रहे हैं, लीड ले रहे हैं, और पेनल्टीज पे गए नहीं है अब तक। लेकिन फ्रांस आपको दिखेगी कि पेनल्टीज पे गए हैं और गोल नहीं कर रहे अभी भी। फ्रांस ने ओपन प्ले से यूरोज में कोई भी गोल नहीं किया है। जो गोल हुए हैं ओन गोल हुए हैं, या आपको पेनल्टी मारी थी उन्होंने। सो आप देख सकते हैं। स्पेन अटैक करेगा, फ्रांस भी अटैक करेगा, लेकिन अभी तक फ्रांस मुझे इस मैच में कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अगर आप किस्मत और उसकी बात करें तो बात एक अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पेन इस मैच में फेवरेट्स की तरह आएगा। अब एक बार वापस चलते हैं, अपने लाइनअप्स की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैचेस पे नजर डालते हैं कि आपस में मैचअप कैसा है। विंस है स्पेन की, जैसे कि मैंने कहा, लगातार 7 बार जीत रहे हैं लगातार। नो लॉसेस हैं दोनों ही टीमें, 8 मैचेस से लगातार हारी नहीं है। फ्रांस पिछले 6 मैचेस में से 6 में लेस देन 2.5 गोल्स, यानी कि बहुत कम स्कोरिंग हुई है। अटैकिंग थ्रेट बहुत ज़्यादा पर स्कोरिंग बहुत कम। अगर दोनों ही आपस में मैच देखे जाए तो लेस देन 2.5 गोल्स एक्सपेक्ट करिए, ज़्यादा गोल्स नहीं होंगे। सीधा अगर हम बात करें नीचे आते हैं, हेड टू हेड स्पेन और फ्रांस नेक एंड नेक है। 4-5 से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आखिरी जब यूएफए नेशंस लीग में दोनों सामने सामने आए थे फाइनल्स में, तो फ्रांस ने हराया था स्पेन को। लेकिन अगेन वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। जो करंट फॉर्म अगर आप देखेंगे, अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो ऑफकोर्स स्पेन को यहाँ नुकसान है थोड़ा बहुत। आप देखेंगे स्पेन के 2 जो रेगुलर स्टार्टर्स थे, डैनी कार्वाहल, नॉर्मांड और पेड्री, तीनों आउट हैं, 2 सस्पेंडेड हैं, और एक इंजरी हुई थी टोनी क्रॉस के एक टैकल की वजह से। पेड्री इंजर्ड थे, तो उनकी जगह कौन कौन स्टार्ट कर सकता है तो वो भी देखेंगे। और हम दूसरे फ्रांस के पे भी नज़र मारते हैं। अगर फ्रांस की बात करें सबसे पहले, तो आपको देखेंगे सबसे पहले नॉर्दर्न क्लीन इम्पापे, एंटोनियो ग्रीजमैन, उसके बाद इंगोलो कॉन्टे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जूल्स कॉन्डे, इधर से थियो हर्नांडिस इंपॉर्टेंट है, विलियम सलीबे। उसका अगर हम स्पेन की बात करें तो फैबियन रुइस सबसे अच्छे चल रहे हैं। डेनी एल्मो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे कि स्टार्ट करेंगे, लगभग 100% है पेड्री की जगह वो। यामे यामला बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद मार्को कुकुरेया बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जेजुस नवास आएंगे, सेविया के लिए खेलते हैं, फॉरन मैनचेस्टर सिटी प्लेयर। और गोलकीपर भी उनके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, एल्वारो मोराटा ऑफकोर्स, और निको विलियम्स को भी साइड से आप भूल नहीं सकते। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं प्लेयर्स। मेरे हिसाब से स्पेन इस मैच में थोड़ा एज कर रहा है, क्योंकि वो गोल्स मारने, देखिए फुटबॉल में गोल्स, मैच जीतना एक अलग बात है, गोल्स और गोल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप गोल मार के लीड लेके मैच जीत रहे हैं, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। और पेनल्टीज में जाके आप बामुश्किल जीत रहे हैं, वो एक अलग बात रहती है। अगेन जो गोल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट अगेन है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से स्पेन इस मैच में थोड़ा एज लिए हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस मैच में खेलेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं साथ साथ कि क्या टीम हो सकती है।
देखिए दोनों तरफ की आप टीम बना सकते हैं, चाहे आप फ्रांस के लिए बनाएं चाहे मिक्स बनाएं। अगर हम बात करें यहाँ से कौन फ्रांस का लेंगे या स्पेन का लेंगे, मेरे हिसाब से इस मैच में आपको फ्रांस के गोलकीपर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगेन स्पेन अटैक कर रहा है तो आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्राइकर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो दो ही प्लेयर बनते हैं, किलियन एम्बापे और एल्वेरो मोराटा। वो नहीं आए हैं जनरली आपके सब्स्टिट्यूट में, ओलिवियर जिरू भी सब्स्टिट्यूट में आए हैं। निको विलियम्स अच्छा कर रहे हैं, क्या वो इतना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, रिस्की रहेंगे। मार्कस thuram मेरे सबसे ज़्यादा बात करने लायक नहीं है, नीचे कोई भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आएंगे जब भी आएंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें, किलियन एम्बापे और एल्वेरो मोराटा आपके प्लेयर्स होने चाहिए। डिफेंस में आते हैं सीधा, मेरे हिसाब से 5 प्लेयर्स का डिफेंस आपको खिलाना चाहिए। यहाँ से हम लेंगे थियो हर्नांडिस, जूल्स कुंदे भी आपके पास होने चाहिए यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेन की, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगा आपको, कुकुरे आप ले सकते हैं, लापोर्ट ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर हम कोई बात करें जेजस नवाज जैसे कि स्टार्ट करने वाले, या फिर नाचो स्टार्ट कर सकते हैं। वो उसके अलावा आप अगर ऊपर चलें तो मिकानो एक अच्छे प्लेयर है, विलियम सलीबा। तो यहाँ से आप फ्रांस के प्लेयर्स ज़्यादा ले सकते हैं, मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ से अगर हम स्पेन, और मेरे सबसे पूरा टोटल स्पेन की तरफ आप जा सकते हैं, डैनी अल्मो, यामला और ग्रीजमैन। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी टीम है। आप मिडिल में कोई भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है फ्रांस के लिए मिडिल से, तो आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छी टीम बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने ये भी कवर कर लिया, 5 डिफेंडर हमारे पास हैं। क्लीन शीट का भी अगर हम 0-0 देखें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 0-0 काफ़ी उम्मीद है कि 0-0 भी जा सकता है मैच, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन हम देखें तो स्पेन अटैक करेगा, दोनों गोल तरफ से होगा तो भी अच्छा टीम है ये। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिफेंस में प्लेयर्स लिए वो बेस्ट फॉर्म के हिसाब से लिए, तो मेरे हिसाब से अगर हम जूल्स कुंदे को यहाँ से निकाल दें तो आपको एक स्पेन का और प्लेयर मिल जाना चाहिए। वो कौन सा मिलेगा वो आपको देखना होगा। मेरे हिसाब से जेजस नवाज को ही आप स्टार्ट कीजिए। देखिए अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सिनेरियोज को देखें। 3 सिनेरियो बनते हैं। स्पेन या तो आगे से गोल करेगा और मैच 90 मिनट्स या 120 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप क्लीन शीट खेल जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि अगर गोल हुआ सेकंड हाफ के अर्ली, या अगर फर्स्ट हाफ में गोल हो गया तो गोल फेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अटैकिंग प्लेयर हैं, और जैसे ही गोल होगा दोनों टीमें फिर अटैक करने की कोशिश करेंगी। दूसरी टीम को अटैक करना ही पड़ता है फिर मजबूरी के अंदर। सो ये मेरे हिसाब से टीम है। अगर हम यहाँ से एक और चीज़ निकालना चाहें, अगर आप यहाँ से थोड़ा चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से मेरे हिसाब से एक डिफेंडर निकालिए और एंटोनियो ग्रीजमैन को रख सकते हैं आप। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो इस टीम के साथ आप जा सकते हैं। फाइनल टीम आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, वहाँ पे जो भी चेंज होगा फाइनल टीम में दे ही दूंगा, फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ पे। तो ये फिलहाल के लिए मेरी टीम बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। अगेन काफ़ी दिक्कत है इस मैच में, क्योंकि जो फेवरेट रहे हैं कैप्टन अब तक, किलियन एम्बापे, देखते ही आप कैप्टन बना देते हैं। 48% आपको कैप्टन दिखेंगे, लेकिन अगेन क्या वो इतने इफेक्टिव रहेंगे? यस, पेनल्टी आएगी तो ज़रूर इफेक्टिव हो जाएंगे, ऑफकोर्स पेनल्टी टेकर रहेंगे। फाबियन रुइस बहुत बड़े खेले हैं। डिफेंस की तरफ जाना चाहेंगे, थियो हर्नांडिस भी बहुत अच्छा खेले हैं। देखिए पॉइंट्स उनके आप मैच कर लीजिए। फाबियन रुइस के 283 पॉइंट्स हैं, थियो हर्नांडिस के 12-11 पॉइंट्स हैं, और किलियन एम्बापे ओनली 152। एल्वेरो मोराटा को हो सकता है, अगर आप देखते हैं उस पर आप एल्वेरो मोराटा को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एल्वेरो मोराटा के साथ आपको जाना ही जाना है। आप एक डिफेंसिव स्पेनिश प्लेयर बढ़ा लीजिए एल्वेरो मोराटा को, अगर आपको लगता है वो गोल नहीं करने वाले तो फिलहाल मैं चाहूँगा, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कैप्टन हो सकते हैं फाबियन रुइस। एक डैनी अल्मो आपको दिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगेन गोल थ्रेट बहुत रखते हैं, मिडफील्डर हैं लेकिन गोल थ्रेट बहुत रखते हैं। लेट आते हैं बॉक्स में, जो फुटबॉल देखते हैं समझते हैं, उनको समझ में आता है ऐसे प्लेयर्स बहुत खतरनाक रहते हैं और बहुत ज़्यादा गोल थ्रेट पोजेस करते हैं, तो वो भी आपके प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल बात करें, सेफ स्टार्ट करें, तो हम कैप्टन करेंगे फाबियन रुइस और वाइस कैप्टन में रहेंगे किलियन एम्बापे। जस्ट बिकॉज किलियन एम्बापे को पेनल्टी मिलती है इसलिए। मुझे उम्मीद नहीं कि ओपन प्ले में किलियन एम्बापे अगेन कुछ कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पेनल्टी टेकर है तो इस वजह से उनको उनकी तरफ हमें वाइस कैप्टन की तरह जाना ही चाहिए। सो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।